नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए टू जेड प्रैक्टिस सेशन नंबर 7। मैं बताऊँगा आपको 10 सेकंड में उत्तर कैसे निकाले जाते हैं और ये चैलेंज है कि मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहली स्लाइड पर ये है आपकी पहली स्लाइड आपके सामने। क्वेश्चन है, यदि 3x² प्लस 3p प्लस 1x माइनस p प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तब p का मान क्या होगा। भाई ये कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा के बराबर है, क्योंकि मैंने इसके दो मूल माने हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा सीधा निकाल लो आप, माइनस बी अपॉन ए। तो मैं ऐसे कह दूँ भाई 3p प्लस 1/3 और माइनस का चिन्ह इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा, c अपॉन ए, लेकिन माइनस का चिन्ह है p प्लस 5/3। माइनस से माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये p इधर आएगा तो ये क्या होगा भाई, 3p में से p जाएगा तो 2p इक्वल टू 4 और p का मान कितना आ जाएगा 2। p का मान कितना आ जाएगा भाई 2। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। यह है आपकी अगली स्लाइड। समीकरण x² इक्वल टू px प्लस q का मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है और p डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो q का मान बताना है। किसका मान बताना भाई, q का मान बताना है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल है मूल एक दूसरे के। सबसे पहले तो आप इसे लिखो x² माइनस px माइनस q बराबर 0। क्या मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि भाई, अब ये कह रहा है कि जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो याद रखना कि अल्फ़ा 1/बीटा हो तो c बराबर a होगा। क्या होगा भाई, c बराबर a। यहाँ c का मान कितना है माइनस q, एक की जगह कितना है 1, q का मान ही तो पूछ रहा है भाई 1। कितना सेकंड लगा, मात्र और मात्र 5 या 7 सेकंड। q का मान कितना आ गया भाई माइनस का 1। q का मान कितना आ गया माइनस का 1। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते, ये लो आपके सामने आपकी अगली स्लाइड। यदि ax² प्लस bx प्लस c प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, तब √α अपॉन √बीटा प्लस √बीटा अपॉन √α प्लस √b अपॉन √a किसके बराबर होगा। देखिए भाई ध्यान से देखना, इसके मूल अल्फ़ा बीटा है तो मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए। यस या नो। और अल्फ़ा बीटा अगर मैं निकालूँ तो ये होगा क्या, b अपॉन ए। यस या नो। ऐसे कैसे उठा के रख रहा हूँ मैं मान, पहले इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन √अल्फ़ा बीटा प्लस √b अपॉन ए। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं मान रख रहा हूँ ऐसे कैसे, माइनस b अपॉन ए अपॉन b अपॉन ए बराबर प्लस √b अपॉन ए। अब मुझे एक चीज़ बताओ तुम, ये है मेरे पास, मुझे एक चीज़ बताओ आप कि मेरे पास है माइनस का b अपॉन ए अपॉन √b अपॉन ए प्लस का √b अपॉन ए। अब मुझे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको बताना भाई, ध्यान से देखना। माइनस √b अपॉन ए प्लस √b अपॉन ए और माइनस माइनस प्लस, एक माइनस एक प्लस कैंसिल आउट हो गया क्या भाई 0। आंसर कितना है 0। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन कह रहा है यदि x² माइनस 5x प्लस के बराबर 15 के मूलों का गुणनफल -3 है। सबसे पहले तो आप इसे लिख लो x² माइनस 5x माइनस के प्लस के माइनस 15 बराबर 0, ऐसा होगा। अब इसके मूलों का गुणनफल की बात कर रहा है केवल,
एल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर रहा है, जो कि क्या होगा भाई k माइनस 15/1, वन का मान a का मान 1 है, बराबर कितना दे रखा है भाई -3। k का मान पूछ रहा है, माइनस का 15 उधर जाए कितना है भाई 12, कितना है भाई 12। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले कि भाई एक मूल दे रखा है आपको एल्फ़ा 2 माइनस √3, तो ये कंफर्म है कि बीटा 2 प्लस √3 होगा। अब तुम्हें एल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, एल्फ़ा प्लस बीटा, जब इनको जोड़ोगे 4 आएगा, और तुम्हें चाहिए एल्फ़ा इंटू बीटा, ये आएगा भाई a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 आएगा। रख दो ऐसे कि x² माइनस 4x और अल्फ़ा बीटा का मान 1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड। ये देख लो भाई, बहुत ही कम का सवाल है। हम कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे सवाल एनडीए में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल एनडीए में ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 2x माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 की पावर x, इस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 5 इक्वल टू 0। जैसे अनु, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मुझे एक चीज़ बताओ आप, मैं 3 की पावर x को मान रहा हूँ y मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो आप। ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, y² माइनस 936 y प्लस 3 की पावर 5 का मान होता है 243 इक्वल टू 0। फैक्टर करना है भाई, क्या करना है, फैक्टर कर रहा हूँ मैं, एक तो 27 और एक 9, y² माइनस 27y माइनस 9y प्लस 243 बराबर 0। फिर क्या है मेरे पास, एक तो y इक्वल टू 27 आएगा फैक्टर करने पर, और एक y इक्वल टू कितना आएगा भाई 9, y इक्वल टू 9। अब मुझे एक चीज़ बताओ, y का मान कितना है, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर में 3 लिख सकता हूँ, एक तो x का मान यहाँ से कितना आया 3, एक 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2, एक x का मान कितना है 2, समुच्चय क्या हो गया भाई 2,3, समुच्चय क्या हो गया 2,3। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। समीकरण x² माइनस 4x प्लस 29 का मूल 2√5 आइटा है, दूसरा मूल क्या होगा। अब देखना भाई, इस मूल को लोग इस समीकरण में सेटिस्फाइड करना स्टार्ट कर देंगे, फिर दूसरा मान निकालेंगे। मैं सिंपल से तरीके बता रहा हूँ भाई, कि जब भी तुम्हें एक मूल कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हो तो दूसरा मूल हमेशा की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा कॉन्जुगेट होगा। तो मैं दूसरा मूल पूछ रहा है, दूसरा मूल 2 + 5 आइटा का कॉन्जुगेट क्या होगा भाई 2 - 5 आइटा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया होगा भाई। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे बिना किसी देरी किए हुए। यदि समीकरण ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी बराबर 0 में एक मूल 1 है तो दूसरा मूल, यदि एक मूल 1 है तो दूसरा मूल होगा भाई, देखना ये ऐसा सवाल है कि सवाल क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि ऐसा सवाल है भाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो एक मूल होगा 1 और एक मूल होगा c/a। जब तुम a इंटू बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 0। तो इनका एक मूल तो 1 होगा जो तो अपने को दे रखा है, दूसरा मूल c/a कर दो भाई। c का मान कितना है c माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी, जैसे नो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही मतलब मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि विदिन 10 या 15 सेकेंड में या
ऐसे बहुत से सवाल है जिनको तो तुम देखते ही टिक कर दोगे, 2 सेकंड भी ना लगेंगी। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल पर। ये देखो भाई, मान लीजिए अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 वह समीकरण क्या है जिसके मूल अल्फा 19 और बीटा 7 है। ऐसे सवाल बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 25 सवाल आते हैं आपके एयरफोर्स में, उसमें से 1 या 2 सवाल इस टाइप के होते हैं जो थोड़े से लॉन्ग होते हैं। थोड़े से क्या होते हैं भाई, लॉन्ग। इसको भी हम बड़ा ईजी बनाएंगे। देखना भाई, मुझे सबसे पहले तुम एक चीज़ बताओ, यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो -1 और अल्फा बीटा बराबर 1, यस या नो। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा। मुझे क्या चाहिए भाई, अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि मुझे सेपरेट अल्फ़ा का मान चाहिए और सेपरेट ही बीटा का मान चाहिए। क्या ऐसे लिख दूँ क्या मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं सीधा मान रख रहा हूँ 1 माइनस 4 और अल्फ़ा बीटा का मान 1। यहाँ से आ गया ये आइटा रूट 3। कितना आ गया भाई, आइटा रूट 3। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक बार तो इनको जोड़ रहा हूँ। जब जोड़ूंगा तो अल्फ़ा का मान कितना आएगा भाई, 1 माइनस का 1 प्लस आइटा रूट 3 बटे 2, जो मान होता है ओमेगा का। एक बार मैं घटाऊंगा इनको तो ये आएगा, बीटा का मान आएगा भाई -1 माइनस आइटा रूट 3 बटे 2, और ये मान होता है ओमेगा स्क्वायर का। ये मान किसका होता है भाई, ओमेगा स्क्वायर का। अगली स्लाइड पे कर रहा हूँ इसको, देख लो भाई। अब आ गया भाई अल्फ़ा की जगह तो मैं रख रहा हूँ कितना, ओमेगा, और बीटा की जगह रख रहा हूँ मैं ओमेगा स्क्वायर। अब देखना भाई, मैं जैसे ही अल्फ़ा की जगह ओमेगा रखूँगा तो ये ओमेगा 19, और ओमेगा 19 का मान मैं 3 का भाग दूंगा, 3 × 6 = 18, तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा ओमेगा, और बीटा का मान आएगा यहाँ से 14, और 14 में 3 से डिवाइड करूँगा तो ये बीटा का मान बचेगा स्क्वायर। अब रख रहा हूँ मैं ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने की समीकरण होती है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जब मैं करूँगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है भाई -1। कितना होता है, -1। मैं माइनस एक्स रख रहा हूँ सीधा। अल्फ़ा प्लस बीटा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब का मान याद रखना कितना होता है भाई, 1 प्लस 1 बराबर 0। क्या ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये लो भाई, यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर बराबर 0 के मूल हैं, तो 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा का मान, सीधी सी बात है, तुम्हें मान निकालना है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। मैंने इसको सोल्व कर दिया यहाँ पे, या पहले इक्वेशन को सोल्व करो। ये माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू प्लस आर बराबर 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू प्लस आर बराबर 0, यस या नो। यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया क्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया माइनस क्यू प्लस आर। रख रहा हूँ भाई ऐसे कैसे मान, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्यू और इसका मान माइनस क्यू और माइनस आर। ये कट गया भाई, उत्तर कितना आया, 1 माइनस आर। उत्तर कितना आया, 1 माइनस आर। ऑप्शन नंबर ए। कितना है भाई, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये आज का शायद लास्ट सवाल है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है, भाई अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 1 दे रखा है। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 1 दे रखा है, तो तुम्हें बताना है भाई क्या होगा, ऑप्शन रिलेशन बताना है पी और क्यू में। क्या बताना है, रिलेशन। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हें कभी अल्फ़ा माइनस बीटा
ज्ञात करना हो तो ये होता है भाई b माइनस 4ac/a। ऐसे कैसे मान रख रहा हूँ मैं, इसका मान 1 अंडर ऑफ, यहाँ कर रहा हूँ यहाँ 1 बराबर अंडर ऑफ b का मान p का स्क्वायर माइनस 4ac 4q। मैं एक बार और स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या ये ऐसे आ जाएगा क्या, p स्क्वायर माइनस 4q, मैं 1 प्लस 4q ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तुम्हें? ऑप्शन नंबर